बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। और जी आप सबकी दुआओं से तो मैं पढ़ रही थी ज़ोहर की नमाज़। और हमारे पड़ोस में बहुत ज़ोर ज़ोर लड़ाई हो रही थी औरतों औरतों में। और बस नमाज़ में मेरी थोड़ी ध्यान उधर को ही जा रहा था। तो बस जब मैं नमाज़ पढ़ने खड़ी हुई तो बस बार बार मेरा ध्यान उन औरतों में गंदी गंदी गाली बस जी अल्लाह रहम करे बस। तो फिर मैं नमाज़ अदा करके और थोड़ी सी इनकी लड़ाई देख के किस तरह लड़ रही है, एक दूसरे को मार रही थी। बहुत पता नहीं कैसे लोग हैं, इस तरह से जाहिलतापन दिखाते हैं। तो जी बस मैं कुरान पढ़ने लगी थी और तैमूर मुझे परेशान कर रहा था। मैंने सोचा लाओ थोड़ी सी वीडियो ही बना लूँ, मगर ये मुझे बनाने नहीं देता। नहीं तो मेरे इतने अच्छे अच्छे घर की वीडियो मिस हो जाती हैं तैमूर की वजह से, क्योंकि वो मुझे फ़ोन नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं देता। और मैं लेती हूँ तो रोने लगता है। तो जी बस जो भी मेरे से बनता है मैं आपके आगे पेश कर देती हूँ व्लॉग में। तो फिर मैंने कुरान पढ़ के चाय पी ली थी, तो चाय बना ली थी। और नशरा चाय बना लाई थी, पराठे 2, क्योंकि नशरा सुबह ही पी लेती है। बहुत से टाइम में सुबह ही उठ जाती है, पार्क जाती है तो पी पा लेती है। तो मेरे से अब 3 बजे मैं करीब चाय पी रही थी, क्योंकि सुबह ही सुबह मेरे से नहीं पिया जाता। इधर मैं खड़े मसूर की दाल बनाने जा रही थी, तो दाल मैंने अच्छी तरह से बीन ली थी। और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के ना, इस तरह से अम्मी हमारी इसी तरह बनाती थी जब हम छोटे छोटे थे। तो आज मैं इसी तरह से ही बना रही हूँ। तो मैं इस तरह से मिक्स कर लूँगी ऑयल डाल के, कहते हैं इससे जल्दी गल जाती है और जी चिकनी चिकनी दाल रहती है ये पकने के बाद। तो बस आज मैं इसी तरह बना रही हूँ, ऑयल डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लिया। ऐसे 15 मिनट के लिए रख दूँगी दाल को। तो 15 मिनट बाद मैंने धो ली थी 2-3 दफ़े। वैसे तो इसमें ये साफ़ ही रहती है धोने से, बस ये धो लेना चाहिए क्योंकि दिल नहीं मानता इस तरह से पकाने का। तो धो ली थी तो ये चिकनी चिकनी सी हो रही थी और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। तो बस मैं इसमें डाल दूँगी पानी। और मैं जितना ही पानी डालती हूँ फिर भी ये दाल गाढ़ी हो जाती है। तो मैंने आधा कुकर पानी भर करके डाल दिया, आधा कुकर करीब। तो बस मैं मसाले डाल दूँगी, बेसिक से मसाले होते हैं हमारे, पाउडर मसाले जो होते हैं। मैंने 1 चम्मच हल्दी डाल दी थी और इसमें कुटी हुई मिर्च डालती हूँ मैं, पिसी हुई नहीं डालती हूँ। 1.5 चम्मच मैंने मिर्च डाल दी थी कुटी हुई, और धनिया 1.5 चम्मच डाल दिया था। और जी बस यही मसाले जाएंगे। और जी ये मैंने 1 टमाटर, 5-6 हरी मिर्चें काट ली है और 1 प्याज काट लिया है, 2-3 खटाई के आमचूर के टुकड़े ले लिए हैं। तो ये मैं शामिल कर दूँगी, सब साथ में पका लूँगी जल्दी जल्दी से। और मैं ये दाल है ना मंदा गैस करके बनाती हूँ। पहले मैं प्रेशर लगा लूँगी उसका सीटी का, जब प्रेशर आने लगे तो मंदा कर देती हूँ गैस। तो मैं इसमें 2.5 चम्मच डाल दिया था नमक। और जिसमें थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल और डाल दूँगी ताकि और अच्छी तरह बन जाए दाल। इससे उबलती नहीं है दाल, तेल डालने से बाहर नहीं आती बिल्कुल भी, जैसे सीटी में को बाहर आ जाती है ऐसे नहीं आती। तो मैंने मिक्स कर ली थी। अब मैं इसको सीटी प्रेशर लगा दूँगी और इसे 1 सीटी आने तक तेज़ गैस करके रख दूँगी। फिर जब प्रेशर हो जाएगा इसमें तो मैं मंदा कर दूँगी, 15 मिनट के लिए पका लूँगी। इधर मैं चावल की तैयारी कर रही हूँ। चावलों को मैंने 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। हमारे बासमती के चावल हैं जो वो टूटे हुए होते हैं। तो थोड़ा सा ही बस रिफ़ाइंड में ही बनाती हूँ मैं, ज़्यादा ना लेती इसमें, रिफ़ाइंड ज़्यादा नहीं लेती। बस ये चावल मैंने भिगो दिए थे और ज़ीरा भी डाल दिया था। ज़ीरा चटक गया था तो मैं चावल भी शामिल कर देती हूँ। और ये खाना बहुत लजीज लगता है मुझे दाल चावल का। और अभी ये मैंने अभी बनाया है, ईशा के टाइम ही फ़ारिग हुई हूँ मैं पका के, क्योंकि बच्चे कह रहे थे दाल चावल को काफ़ी दिन हो गए हैं बना लो, तो मैंने बना लिया आज। तो मुझे भूख भी लग रही थी क्योंकि आज मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया। तो बस मैंने मिक्स कर लिया था इसे पानी डाल के। और मैं इसमें नमक 2 चम्मच डाल दूँगी और इसे मैं खोल के ही पकाऊंगी थोड़ी देर के लिए। तो बस कुछ सालन सब्ज़ी घर में नहीं था, बस अंडे की आमलेट मैं खाती नहीं, बच्चों ने अंडे की आमलेट करी थी। अगर मैं खाती भी हूँ ना आमलेट तो कुछ होना चाहिए साथ में, या दाल या सब्ज़ी कुछ, तो उसके साथ तो मैं खा लेती हूँ। तो इधर दाल भी गल गई थी, देखिए कितनी गाढ़ी हो रही है। तो मैं इसमें पानी पका के डालूँगी जितनी मुझे पतली रखनी है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद बहुत गाढ़ी हो जाती है दाल।
तो देखिए कितनी गाढ़ी हो रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही थी मसालों की। तो बस मैं इसमें पानी उबल रहा है मेरा, इधर पानी मैंने रख रखा है गरम पे। तो फिर मैं जो है ना इसमें मिला दूँगी पानी जितना मुझे मिलाना है। तो इधर मैंने गैस जला के दाल भी रख दी थी दोबारा से, और पका हुआ पानी भी डाल दिया है जितनी मुझे पतली रखनी है। तो बस ये थोड़ा मैं इसमें खद्दा लगा लूँगी 2-3 मिनट के लिए। इसे मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। ये गाढ़ी हो जाती है बाद में, ये वाली दाल ठंडा होने के बाद बहुत गाढ़ी हो जाती है ये। तो इधर मैं तड़के की तैयारी कर रही थी। तेल ले लिया था सरसों का, और थोड़ा सा ज़ीरा, लहसुन, एक लहसुन काट के डाल दिया है मैंने, और सूखी लाल मिर्च डाल दूँगी। बहुत अच्छी लगती हैं सूखी लाल मिर्च इसके ऊपर, दाल के ऊपर। तो ये भी मैं शामिल कर दूँगी तड़के में। तो जी बस मैं तड़का लगा रही थी, और माशाल्लाह तड़के की खुशबू तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है लहसुन की, और पूरे घर में महक रही थी इसकी खुशबू लहसुन की। तो बस इसे मैं ऐसे करके ना भगार के कटोरे में करके घुमा लेती हूँ, जो तेल वगैरह लगा रहता है सब छूट जाता है। तो देखिए कितनी माशाल्लाह इसका टेक्सचर देखिए दाल का, ना गाढ़ा ना पतला, और ये ठंडी हो के तो और गाढ़ी हो जाती है। तो बस मैं ये दाल पक के तैयार हो चुकी है। मैं इसमें लगा दूँगी ढक्कन, और इसे एक तरफ रख दूँगी। तो इधर मैं चावल भी चेक कर लूँगी। मैंने ढक दिया था चावल, थोड़ा सा पानी रह गया था जब इसमें दम लगा दिया था मैंने, और गैस की फ्लेम मंदी रख दी थी। तो देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल बने हैं ये। तो ये वो वाले चावल है बासमती के जो टूटे हुए होते हैं, और इसकी खुशबू तो बहुत ही प्यारी होती है इन चावलों की। तो मैं इसे अलट पलट कर दूँगी। वैसे ये पक चुके हैं, गल भी चुके हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये दाल चावल बनके तैयार हो जाते हैं, और बहुत ही अच्छे लगते हैं। गरम गरम इसे खाओ। तो बस मैंने इसे अलट पलट कर दिया, और गैस को मैंने बंद कर दिया है। इधर मैं बनाई थी कीमे के कबाब। तो बस दाल चावल के साथ तो बहुत मज़ा देते हैं ये कबाब। तो मैं तैयार कर रही थी, मैंने कीमा भी पीस लिया था। दाल वाला कीमा है ये, जो दाल वगैरह सब डाल के बनाते हैं। मैंने आपको रेसिपी दे रखी है इसकी पहले भी। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा रिफाइंड ऑयल डाल के इसे तैयार कर लेती हूँ, अलट पलट करके। तो इधर मैं लगा रही थी चावल प्लेट में। तो मैं बराबर वाली की लड़की को, जो मेरे पास पहले रहती थी, उसे दे रही हूँ, क्योंकि उसे मेरे हाथ के दाल चावल बहुत पसंद है। तो वो आज यहीं थी बहुत देर से, दाल चावल के चक्कर में ही तो मैं समझ गई थी। तो मैं उसे प्लेट में लगा के दे रही थी। वो अपने घर से ही प्लेट ले आई थी। तो छोटी प्लेट लाई थी मैंने, बड़ी मंगाई थी। तो चलो कोई नहीं, मैं इसमें ही दे देती हूँ उसको। वो मेरे पास बचपन से ही रहती थी। तो बस अब वो थोड़ा आती है, काम वाम नहीं करती, बस ऐसे ही आ जाती है बैठने के लिए। तो मैं उसे लगा के दे रही हूँ प्लेट, वो खा लेगी अपने घर जाके। तो देखिए मैंने उसे कबाब भी दे दिए हैं, एक टमाटर और थोड़ी सी प्याज डाल के दे दिए। तो एक बार आप भी ट्राई करें इसी तरह से, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए ज़रूर। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो जी मैं कल आपसे मिलूँगी नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।